आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के अंतर्गत नीड और डेयर पर। नीड और डेयर, नीड और डेयर ये यदि नकारात्मक और प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में तो मॉडल्स का कार्य करते हैं, साधारण सिंपल सेंटेंसेज में मॉडल का कार्य नहीं करते हैं। पहली बात तो क्या है, ये नीड और डेयर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही मॉडल्स का कार्य करते हैं। क्या है, नीड और डेयर को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्य में ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, फिर वहां पर मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी हम नीड और डेयर को मॉडल के रूप में सिंपल सेंटेंसेज में प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हमें इन्हें मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर नीड, absence of नेसेसिटी, आवश्यकता का न होना हो, आवश्यकता का न होना हो। absence of necessity, आवश्यकता का न होना हो। जैसे यू नॉट कम हेयर, तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं है। ही नॉट बाय न्यू बुक्स, उसे नई पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नीड, he need not buy new books। फिर टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नेसेसिटी, आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। क्या है, आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। जैसे आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है। नीड आई गो देयर, नीड आई टेक एन अम्ब्रेला, क्या मुझे छाता लेने की आवश्यकता है। यानी क्या है, नीड, नीड मतलब आवश्यकता होना, या अपनी क्रिया नीड आवश्यकता होना। यानी सहायक क्रिया के रूप में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में किसके रूप में प्रयोग करेंगे मॉडल्स के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। तो इसके प्रयोग अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का न होना हो, और आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। तो हम नीड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर आवश्यकता का न होना हो और आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछने के लिए।
डेयर। absence of courage, साहस का न होना हो, साहस का न होना हो। आई नॉट इंसल्ट हिम, मैं उसका अपमान करने का साहस नहीं कर सकता। आई डेयर नॉट। यू नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, तुम मेरे विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर सकते। डेयर, यू डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। फिर टू आस्क क्वेश्चन अबाउट करेज, यानी साहस के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। टू आस्क क्वेश्चन अबाउट करेज, साहस के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। हाउ डैश यू टच दिस, तुम इसे छूने का साहस कैसे कर सकते हो। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच दिस, डैश ही गो इन द डार्क, क्या वह अंधेरे में जाने का साहस कर सकता है। डेयर, यानी डेयर साहस करना। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हम इसे मॉडल्स के रूप में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर एब्सेंस ऑफ करेज, साहस का न होना हो, और टू आस्क क्वेश्चन अबाउट करेज, साहस के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। तो ये थे हमारे नीड और डेयर का प्रयोग। हाँ, एक चीज का क्या ध्यान रखना है भाई, नीड और डेयर को साधारण वाक्य में कभी भी हम मॉडल्स के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही मॉडल्स के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। धन्यवाद बच्चों।